हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उल्का और टूटता हुआ तारा पढ़ेंगे आज। टूटते हुए तारों को शूटिंग स्टार कहते हैं। सौरमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में विखंडित पदार्थ पाए जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो ये पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर जाते हैं। गुरुत्व बल के अधीन जब ये पिंड सतह के ओर गिरने लगते हैं तो मार्ग में वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें पड़ जाती हैं। इन गैसों से इस पिंड का घर्षण होता है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी ऊष्मा से यह पिंड जलने लगता है। जब यह पिंड वायुमंडल में जलकर पूरी तरह राख हो जाता है तब इसे ही उल्का या टूटता तारा कहा जाता है। जब यह पिंड जलते हुए पृथ्वी की सतह से टकराता है तो उसमें उसे उल्कास्म कहते हैं। उल्का सौरमंडल के सदस्य होते हैं। उल्का सौरमंडल के सदस्य होते हैं। धूमकेतु और पुच्छल तारे क्या होते हैं? तो बर्फों का वह चट्टानी पिंड जो सूर्य के चारों तरफ पर्वताकार मार्ग से चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से दिखाई देता है, धूमकेतु कहलाता है। जैसे जैसे यह पिंड सूर्य की ओर जाता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बदलती जाती है। फलस्वरूप इसकी पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है। सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों के बौछार के कारण धूमकेतु की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतु सौरमंडल के सदस्य होते हैं। शुभेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु बृहस्पति से टकराया। हेली धूमकेतु पृथ्वी से 2062 में दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा है। चंद्रमा की कला क्या है? तो शुक्ल पक्ष के दौरान चंद्रमा का बढ़ना तथा कृष्ण पक्ष के दौरान चंद्रमा के आकार का क्रमशः घटना चंद्रमा की कला कहलाता है। ये फिगर है। उसके बाद है सिजगी। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तब इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। सिजगी की 2 स्थितियां होती हैं। एक होती है युति, जब एक तरफ सूर्य एक तरफ पृथ्वी और बीच में चंद्रमा होता है तो यह अवस्था युति कहलाती है। इस अवस्था में पृथ्वी से चांद दिखाई नहीं देता, जिसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के दिन जब तीनों पिंड एक सरल रेखा में आ जाते हैं तो उस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद है व्युति। जब एक तरफ सूर्य हो एक तरफ चांद ही हो तथा बीच में पृथ्वी हो तो यह अवस्था व्युति कहलाती है। इस अवस्था में रात भर चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई देता है, जिसे पूर्णिमा या पूर्णमासी कहते हैं। जब पूर्णमासी के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है तो कुछ समय के लिए चांद दिखाई नहीं देता, जिसे चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। परिक्रमण गति क्या होता है? तो चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे में किसी खगोलीय स्थान से चलकर वृत्त की परिधि पर 360 अंश घूमकर अपने स्थान पर चला जाता है। इस अवधि को नक्षत्र मास कहते हैं। घूर्णन गति, चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन 12 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। इसी अवधि को चंद्रमास कहा जाता है। चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण अवधि समान है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। चंद्र दिवस क्या है? तो 24 घंटे 52 मिनट की वह अवधि जब पृथ्वी का कोई बिंदु एक बार घूर्णन कर दोबारा चंद्रमा के नीचे पहुंच जाता है तो इस अवधि को चंद्र दिवस कहते हैं। अपभू तथा उपभू क्या होते हैं? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग से परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है तब उसे उपभू कहते हैं। जब अधिकतम दूरी पर होता है तब उसे अपभू कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.34 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा का अध्ययन चंद्र विज्ञान कहलाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा का कक्षीय तल पृथ्वी के कक्षीय तल के सापेक्ष 5 अंश झुका है। एक वर्ष में कुल 7 ग्रहण हो सकते हैं।
एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि अधिकतम 8 मिनट हो सकती है। शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच समकोणीय स्थिति होती है। पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग ही देखा जा सकता है। 41% भाग कभी भी देखा नहीं जा सकता है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ये यूपीएससी के लिए भी है और पीसीएस के लिए भी नोट्स है। बिल्कुल ये अभी एकदम बेसिक से जीरो से ये शुरू की हूँ, जो जीरो से आपको ये सारे नोट्स बता रही हूँ। तो आप लोग चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। बाकी इस बार का एग्ज़ाम जैसा हुआ है उस हिसाब से तो आपको लगता है कि कुछ भी पढ़िए कम ही है, लेकिन उस पेपर को भी बाकी लोग तो निकाल ही रहे हैं। तो आप लोग अपना पढ़ना मत छोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में।